Hello students, today in class 10th mathematics we will discuss about triangles of chapter 6 और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी टू ट्रायंगल्स की सिमिलर होने की क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले हमको बताना है कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है और कौन से इसके कंडीशन है। तो देखिए इसमें टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए ये तो स्टेटमेंट के बारे में है, कुछ इसको फिगर के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं, इसको क्लियरिफाई कर रहे हैं। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक अदर ट्रायंगल है डी डी ई एफ। तो इसमें कहा है फर्स्ट कंडीशन में इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल हो और इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों इक्वल हो और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो, इसका मतलब कहा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है। ट्रायंगल डी ई एफ यानी किस केस में होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी यानी एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल ई। यहाँ से भी देखिए एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल ई और एंगल सी इजकल टू एंगल एफ, एंगल सी इजकल टू एंगल एफ। और ऑर्डर पे ध्यान देना है इसमें, यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। और दूसरा कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ यानी ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इजकल टू क्या होगा इसके बाद ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। यानी दो कंडीशन हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है टू द ट्रायंगल डी ई एफ पे। तो इसके लिए एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल ई, एंगल सी इजकल टू एंगल एफ और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ए बी अपॉन डी इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ। और एक चीज़ ध्यान देना है इसमें, ऑर्डर पे विशेष ध्यान देना है इसका। और देखिए इसमें ये जो प्रोपोर्शनल है आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसका दो ले लीजिए, ए बी अपॉन डी, दूसरा है बी सी अपॉन ई एफ। उसके बाद हमने लिया है फर्स्ट टू थर्ड ए सी अपॉन, तो इससे क्या हो जाएगा डी एफ। ये रेशियो बराबर होने चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे।
हाँ चलिए इसके देखिए, इसमें अभी हमने बताया है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो और एंगल सी एफ के बराबर हो। तो यहाँ तो सिया सिया दिखाई दे रहा है, इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। लेकिन अगर यहीं पे उल्टा हो जाए, जैसे दो एक ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर है, और ये एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे पी है और एंगल सी क्या है, क्यू के बराबर है। मीन्स यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल आर है और एंगल बी इक्वल टू पी है और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है। तो इसको जब सिमिलरिटी दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, यानी देखिए यहाँ पे ऑर्डर पे विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें कि ऑर्डर सही होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे करेंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी है तो ऐसे करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू आर पी क्यू। जब ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे यहाँ एंगल को दिखाया गया, तो जब इसको सिमिलरिटी दिखाएंगे तो ये होगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, आर पी क्यू। और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड को दिखाएंगे तो ऐसे भी ट्रिक से भी आप कर सकते हैं कि ए बी अपान आर पी, बी सी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान आर क्यू। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स की जो क्राइटेरिया होती है उसे आपको समझा दे रहे हैं। इसकी जो क्राइटेरिया होती है, फर्स्ट क्राइटेरिया एंगल सिमिलरिटी, दूसरा है एंगल सिमिलरिटी, यानी ट्रिपल एंगल से सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। फिर एंगल सिमिलरिटी, साइड ट्रिपल साइड से इसकी सिमिलरिटी दिखाया जाता है। और लास्ट में है साइड सिमिलरिटी, यानी ये जो है 4 क्राइटेरिया होती है। और एक एक क्राइटेरिया को 1 बाई 1 करके हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं थ्योरम के माध्यम से। हाँ चलिए, इसमें फर्स्ट जो क्राइटेरिया होती है, यानी एंगल सिमिलरिटी की क्राइटेरिया। इफ इन 2 triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। इसका मतलब यानी ये 2 ट्रायंगल है, इसमें यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई एफ है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या गिवन है। तो जब इसको प्रूफ करेंगे तो कुछ स्टेप लेके चला जाता है, जैसे गिवन है टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू ई एंड एंगल सी इक्वल टू एफ, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है।
to prove triangle ABC is similar to triangle DEF. कंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे कट DP यानी इसको P मान लेंगे, इसको Q, यानी कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC एंड join PQ, यानी DP कट करेंगे किसके बराबर, AB के बराबर, और DQ को कट करेंगे AC के बराबर, और P से Q को ज्वाइन कर देंगे। यानी गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है प्रूफ, यानी प्रूफ यहीं से स्टार्ट करना होता है। इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड DP एंड Q, AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP ये बाई कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। और देखिएगा एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये इसके इक्वल है। AC इक्वल टू DQ बाई कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाई, ये इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड AC DQ के बराबर है। तो कौन सी क्राइटेरिया होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो ये हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। बाई साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसका मतलब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल P। इसके बाद देखिए, इसके बाद एंगल B एंगल P के बराबर है और एंगल B ऑलरेडी एंगल E के बराबर है। एंगल ये गिवन है, ये केस किसका है, गिवन। यहाँ लिख सकते हैं एंगल B जो है एंगल P के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT। उसके बाद एंगल B P के बराबर, ये बाई CPCT, और ऑलरेडी B क्या है, एंगल B एंगल E के बराबर है, पहले ही है, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, इम्प्लाइज दैट एंगल P इक्वल टू एंगल E। और ये बताइए, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू द EF।
पी क्यू इज पैरेलल टू द ईएफ। कैसे होगा? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया। अब देखिए पी क्यू पैरेलल अगर ईएफ है तो हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीई इजकल टू डीक्यू यानी डीपी अपॉन डीई इजकल टू डीक्यू अपॉन डीएफ। ये कैसे हो गया? जैसे हमने पढ़ाया है कोरोलरी ऑफ बीपीटी की कोरोलरी हमने बताया था, तो इसमें जो है यानी डीपी अपॉन डीई और डीक्यू अपॉन डीएफ ये दोनों बराबर होंगे। चलिए इसके बाद dp अपॉन डी इजकल टू dq अपॉन df हुआ। और dp ही क्या है? dp किसके इक्वल है? ab के इक्वल है। और dq किसके है? ac के इक्वल है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dp यानी ab अपॉन de इजकल टू, और dq किसके बराबर है? AC के इक्वल है। तो ये होगा AC अपॉन df। यहाँ लिख भी सकते हैं साइड में कि dp किसके बराबर है, गिवन है कि dp इजकल टू AB, यानी हमने पहले ही माना है कि जो dp है किसके बराबर है? AB के बराबर। एंड dq किसके बराबर माना है? AC के इक्वल माना है, इक्वल टू AC। तो ये हो गया, यानी AB अपॉन डी इक्वल टू AC अपॉन DF। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमने दिखा दिया। तो सिमिलरली लिख सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। BC अपॉन EF ये कैसे होगा? ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर हो तो तीसरे साइड का रेशियो भी बराबर होगा। जैसे ये यानी AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF अगर ये बराबर है तो BC अपॉन EF का भी रेशियो उस रेशियो के बराबर होगा। तो इसलिए ये हो गया AB अपॉन DE इक्वल टू लिख सकते हैं BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। thus एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये गिवन भी था और हमने ला भी दिया कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF
इजकल टू AC अपॉन DF, यानी एंगल A इजकल टू एंगल D, एंगल B इजकल टू एंगल E, एंगल C इजकल टू, ये गिवन भी था और इस गिवन कंडीशन से चल के हमने रेशियो बराबर भी दिखा दिया। और पहले हमने कहा था कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड their corresponding sides are proportional, then both triangles are similar। तो ये केस हो गया, ये गिवन था, ये हमने ला दिया। इसका मतलब hence triangle ABC is similar to triangle DEF, यानी ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर का साइन है टू द ट्राइंगल DEF, और यही हमें प्रूव भी करना था।